जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। सुबह का वक्त है एंड हम लोग फिर से मिल रहे हैं। इस बार कुछ अलग करने जा रहे हैं, मतलब कि इस बार हम लोग हर एक दिन की रीडिंग की जगह पे इस पूरे वीक की रीडिंग करने वाले हैं एक साथ। तो हम लोग झट से जानते हैं कि हम सबका ये पूरा वीक कैसा जाने वाला है। शुरू करते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि के साथ। ओके, ऑलराइट। मेष राशि वालों के लिए भाई कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं, लाइफ का एक नया पड़ाव शुरू होने जा रहा है। कुछ गुड न्यूज़ भी इस हफ्ते मिलने के चांसेस है, मतलब कि स्टूडेंट है तो उन्होंने कहीं वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया था, रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, कहीं एडमिशन के लिए वेट कर रहे थे, किसी क्लासेस वगैरह को ज्वाइन करना था, तो भाई वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। दोज हु आर लुकिंग फॉर द मैरिज, तो कोई अच्छा सा प्रपोजल, कहीं से अच्छा सा रिश्ता आ सकता है। जॉब रिलेटेड भी डेवलपमेंट कुछ हो सकते हैं, बट यस, एज आई सेड कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस इस हफ्ते होने वाले हैं। जो भी आपने पास्ट में मेहनत की थी कुछ प्रोजेक्ट्स पे, उसके भी आपको अच्छे फल मिलने जा रहे हैं। सो एक पड़ाव लाइफ का कंप्लीट होके एक नया चैप्टर लाइफ का शुरू होने जा रहा है। ये वीक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो गुड लक एंड यस, व्हाई नॉट। आप लोगों के लिए लकी कलर कौन सा रहने वाला है? सो आई वुड से कि आपके लिए रेड और पिंक इस हफ्ते बहुत लकी रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। ओके, ऑलराइट। इस हफ्ते थोड़ा सा आप लो फील करोगे एनर्जी वाइज। आपको लगेगा कि चीज़ें आपके आसपास जो है वो स्टेग्नेशन में आ गई है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आप डाउन भी फील करोगे, चीज़ों में थोड़ा सा इरिटेटेड भी रहोगे। पूरा एनर्जी पूरा वीक इस तरह से रहेगी। आई वुड सजेस्ट कि 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इरिटेटेड रहोगे तो उसकी इम्पैक्ट आपके काम पे, लोगों के साथ व्यवहार में बहुत ज़्यादा पड़ेगी, स्पेशली दोस्त हु आर डेली मीटिंग पीपल आउटसाइड। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं या सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, या आपका ऐसा ही जॉब है जहाँ पे आपको लोगों को बहुत ज़्यादा मिलना है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चल सकती है। यू हैव टू बी वेरी काम एंड वेरी पॉजिटिव। सो आई वुड सजेस्ट कि दिन में यानी कि दिन की शुरुआत और रात को सोने से पहले रेगुलरली भले ही 10 मिनट पर मेडिटेट कीजिए। उसके अलावा एवरीडे कोई भी एक स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि इट कैन बी एनीथिंग, वो हेल्प करती है रियली। आपको जो भी आपका मन करता है, आपको टीवी देखना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, पोएट्री सुनना पसंद है, कुछ पढ़ना पसंद है कहीं पे, कि कुछ लोगों को बाइक राइड करने का या कार ड्राइव करने का शौक होता है, जो कुछ भी पसंद है ना, थोड़ा सा वक्त निकालिए उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए स्ट्रेस बस्टर है, और उन चीज़ों से भी आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने में हेल्प लीजिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों में, निर्णय लेने में, लोगों के साथ डील करने में इस हफ्ते आपको रिजिड नहीं रहना है। हो सके उतना ज़्यादा इजी गोइंग रहिए। आई थिंक शुक्रवार आते आते, मतलब एंड ऑफ वीक आते आते ना, आप थोड़ा सा बेहतर फील करने लगोगे। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीटली फेवरेबल दिस वीक फॉर यू, पर यस, ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। यस, खास करके पैसों की लेती देती में, कहीं आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड होने के भी चांसेस दिख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के लिए लकी कलर है ग्रीन एंड पर्पल। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। ओके,
भाई अपने लव्ड वन के साथ ना इस पूरे हफ्ते किसी एक या दूसरी चीज पे आर्ग्यूमेंट्स होती रहे, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। वर्किंग प्रोफेशनल है और आप सिंगल है तो हो सकता है कि कोई ना कोई पुरानी बात का रेफरेंस लेके आप ऑफिस में भी अपने कलीग के साथ कोई ना कोई झगड़ा करो, या आपके बॉस आपको किसी पुरानी बात को लेके इनडायरेक्टली आपको कुछ सुना दे। ये सारी चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स अपने करीबियों के साथ या अपने बॉस के साथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट हो सके उतना ज़्यादा आपको शांति बनाए रखनी होगी। सर पे मतलब लिटरली आपको बर्फ रख देना है। पुरानी चीज़ों का रेफरेंस एटलीस्ट आप अपनी ओर से मेक श्योर कीजिएगा कि कहीं भी आप कोई भी पुरानी मैटर का रेफरेंस किसी भी बात में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में लाके कोई नई बात में उस चीज़ को रख नहीं देते हो। यस, इवन पॉजिटिव चीज़ें भी इस बार आपकी कार्ड्स पे है। विचार के कुछ नए डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड है तो कुछ नए इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात हो सकती है, बिजनेस एक्सपांशन के लिए, बिजनेस डाइवर्जन के लिए। वर्किंग प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली आपको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए या ऑफिस में भी प्रमोशन आपको मिले, नई जिम्मेदारियां मिले, इन सारी चीज़ों के भी चांसेस है। और यस, इन सारी नेगेटिव चीज़ों के बीच में, मतलब किसी के साथ कहा सुनी हो गई, ये वो, इन सब के बीच में भी यू विल बी फीलिंग चार्ज्ड अप। यू विल बी फीलिंग कि आपको आपकी एनर्जी को और ज़्यादा चैनलाइज करना है, आपको और ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है, आपको कहीं कुछ और नई चीज़ें करनी है। उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आई वुड सजेस्ट कि अगर ये फील कर रहे हो ना, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन आर्ग्यूमेंट्स विथ योर लव्ड वन, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो और ज़्यादा हो सके उतना अपना काम में इस वीक में ये रहो कि काम में ही अगर आपको डाइवर्जन के लिए या कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं या डेवलपमेंट का सोच रहे हो तो उन चीज़ों पे थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दो, उन चीज़ों पे और ज़्यादा रिसर्च करो, वो अपने आइडिया पे आगे ज़्यादा काम करो, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल कि चीज़ें आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। इस वीक के लिए आपके लिए लकी कलर रहेगा ऑरेंज एंड येलो। चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। ओके, भाई इस वीक आपको डेफिनेटली कामों में, जो भी आप काम कर रहे हो उन सब में, आपके डीलिंग्स में, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन में, हर जगह पे सक्सेस मिलने वाली है, लोगों की वाहवाही मिलने वाली है। पर उसके साथ ही लोग पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं। सो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एंड यस, अपनी सक्सेस के नशे में आप कहीं ना कहीं काम में गड़बड़ ना कर दे, उन चीज़ों पे भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब कि फोकस्ड रहना है, वन थिंग एट अ टाइम। इस हफ्ते बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ करें। जब कोई काम कर रहे हो तो वो एक ही काम, उस पर ही पूरा फोकस रखिएगा। और अगर एंजॉय कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो उस वक्त वही चीज़ें कीजिएगा। एंड यस, एज आई से, लोगों के बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। पैरों से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करने की इस हफ्ते ज़रूरत है, क्योंकि बैठे बैठे ना कुछ लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम हो गई है, कुछ लोगों को पैरों की नसों से रिलेटेड या एड़ी की हड्डियों से रिलेटेड कुछ दिक्कतें दिख रही है मुझे कार्ड पे। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की, थोड़ी सी एक्सरसाइज का रूटीन, या अपने योगा टीचर या जिम में भी अगर आप जा रहे हो तो उनसे, आप इंस्ट्रक्टर से या एक्सपर्ट से बात करके थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। ओवरडू नहीं करना है, बैलेंस में इन चीज़ों को मेंटेन कीजिएगा। आप लोगों के लिए लकी कलर है मेहरून एंड ब्लू। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। ओके, भाई इस वीक आपको
आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिल जाने वाले हैं, स्पेशली आपके ही अपने। सरप्राइज्ड बट यस, आपके अपने आपके ऊपर एक्स्ट्रा काम का बर्डन कहीं ना कहीं डाल देंगे और प्यार के चलते आप उनसे मना नहीं कर पाते हो, पर उससे आपका खुद का बर्डन बहुत बढ़ जाता है। फिर हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें भी आती है, आप थोड़ा सा इरिटेटेड फील करते हो क्योंकि आप पाइल्ड अप हो जाते हो। सो इस हफ्ते आपको इन चीज़ों से फिर से डीलिंग करना पड़ सकता है और उससे रिलेटेड फिर आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, अपने आप को वक्त नहीं दे पाते हो। कभी कभी ये होता है कि जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो उस इंसान को भी आप वक्त फिर नहीं दे पा रहे हो इन ऑर्डर टू फिनिश दैट एक्स्ट्रा वर्क विच यू हैव टेकन। ये सारी चीज़ें होती है ना, तो प्लीज़ 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 इस हफ्ते लर्न टू से नो टू दैम, या फिर उन्हें क्लियरली बोलिए कि डेफिनेटली आप उन्हें हेल्प करोगे पर वो हेल्प रहेगी, उनके बिहाफ पे आप काम नहीं करोगे, एंड ऑल्सो दैट आप अपना काम फिनिश करने के बाद ही उन्हें हेल्प करोगे। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही पेट और पीठ से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें आपको रहेंगी इस हफ्ते। कहीं पे कुछ लोगों को आप अपनी आपको ही खुद इंजर कर दोगे, अपने आप को ही चोट पहुंचा दोगे, ये भी चांसेस दिख रहे हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई वुड सजेस्ट कि एक रूटीन आपको आपकी खुद के लिए अब बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि थोड़ा सा जिसमें वक्त आप अपने लिए निकालो, थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेलनेस के लिए सोचो। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप लोगों के लिए लकी कलर है वाइट एंड मेहंदी ग्रीन। चलिए बात करते हैं अब कन्या राशि वालों के लिए। ऑल राइट, क्या बात है। ओहो भाई, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, हर तरह से आपके लिए अप्स एंड डाउन्स वाला वीक रहने वाला है। कहीं पे आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब भाई जो चीज़ें एक्सपीरियंस से आपके पास आती है ना, वो हर किसी के पास नहीं होती है, वो रेयर क्वालिटी होती है। और इस वीक आपको वो चीज़ें अपनी शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। मेक श्योर कि आप शो ऑफ करते हैं। डेफिनेटली मॉडेस्टी में उन चीज़ों को रहने मत दीजिएगा। हाँ, उस लेवल पे जाना नहीं है कि जहां से वो चीज़ें भोंडी लगे, डेफिनेटली। पर यस, अगर आपके पास नॉलेज है देन ओन दैट थिंग, और दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली कीजिए। पर यस, उन्हें ये दिखाइए कि आपकी ज़रूरत उन्हें पड़ सकती है, अच्छे से दिखाइए। उसके अलावा यस, इस पूरे हफ्ते थोड़ा सा वक्त एवरीडे अपने आप के साथ बिताइए, थोड़ी सी बातें अपने आप के साथ कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। ऊपर वाले का जो भी चीज़ें आपके पास है ना, उन चीज़ों में शुक्रिया कीजिए। हो सके तो इस पूरे हफ्ते एक रूटीन बनाइए, सुबह सुबह या शाम के वक्त थोड़ी सी वॉक लीजिए, थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को थोड़ा सा आप जिस तरीके से हेल्प कर पाए उस तरीके से थोड़ी हेल्प कीजिए। एंड एज आई सेड कि शो ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप भोंडे बन जाओ या दूसरों का अपमान कर दो, पर अच्छे से आप उन्हें समझा ही सकते हो। सो यस, वही चीज़ें ध्यान रखनी है। तो थोड़ा सा चूज योर वर्ड्स वाइजली व्हाइल यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा पिंक एंड ग्रीन। चलिए बात करते हैं अब तुला राशि वालों के लिए। ओके, पूरा हफ्ता भाई आप किसी ना किसी बात को लेके ना परेशान रहने वाले हो। वो चीज़ें, ऊपर से वर्क का स्ट्रेस भी रहेगा, इन ख्यालों का भी स्ट्रेस रहेगा, कोई ना कोई बातों का स्ट्रेस रहेगा, नेगेटिव रहोगे। उसके चलते आपका हो सकता है कि किसी ना किसी के साथ झगड़ा हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। इन चीज़ों की आपकी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ सकती है, स्पेशली हेडेक या साइनस या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको इश्यूज आ सकते हैं, जॉइंट पेन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, गले से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नंबर 1 आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। नंबर 2,
हो सके उतना आपको ट्राई करना है कि आप आर्ग्यूमेंट टालो। मतलब कोई अगर बोल रहा है कि 2 और 2 5 होते हैं, मुस्कुरा के चले जाओ। उसको कहीं भी कन्विंस करने की, समझाने की भी कोशिश आपको नहीं करनी है, बराबर है। उसके अलावा माइंड योर टोन एंड माइंड योर टंग, ये आपको इस वीक में करना पड़ेगा। कभी कभी ये होता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं, पर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के चलते हमारे मुंह से कुछ बातें ऐसे निकल जाती है जो सामने वाले को हर्ट कर सकती है। तो प्लीज इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। डाइट का ध्यान रखना है। हो सके तो गले से रिलेटेड, मतलब आप अगर कर सकते हो तो एवरीडे ओमकार की प्रैक्टिस कीजिए, या हमिंग साउंड की प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी। हो सके तो थोड़ा सा वक्त ना एवरीडे मॉर्निंग, आपके घर के नज़दीक में कोई पार्क है या वाटर सोर्स है तो एवरीडे मॉर्निंग 10-15 मिनट वहाँ पे जाके अकेले बिताइए, शांति से बिताइए। दैट वुड रियली काम यू डाउन। वो चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इन सारी चीज़ों में। और इस पूरा हफ्ता ना बच्चे की तरह बन जाइए, क्योंकि बच्चे होते हैं कभी कोई ग्रजेस नहीं पालते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते हैं। हम लोग डांटते हैं तो थोड़े वक्त के लिए उदास होते हैं, फिर आके हम ही से लिपट जाते हैं। तो उसी तरह से कीजिए, बहुत जल्दी माफ़ कर दीजिए, बहुत चीज़ों का ग्रजेस मत पालिए। हर एक चीज़ में चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट लेके आइए। बस यही करना है और ये एक हफ्ता बहुत आसानी से बीत जाएगा, राइट। और आप लोगों के लिए लकी कलर है सी ग्रीन एंड डीप ग्रीन। एक और टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि इस हफ्ते हो सके उतना लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा कंज्यूम कीजिएगा, बिकॉज दैट ऑल्सो विल हेल्प यू। कि इन सारी चीज़ों की वजह से ना, देखिए क्या होता है ना कि हमारी डाइट पे भी असर पड़ता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ता है। तो ये लीफी वेजिटेबल्स है वो एटलीस्ट आपकी डाइट को थोड़ा सा बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि वालों के लिए। भाई वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों को भी मैं कहूंगी कि पूरा हफ्ता ना एवरीडे मॉर्निंग आपको चीज़ों को प्लान आउट करना है, पूरे दिन को प्लान आउट करना है। एंड मेक श्योर कीजिएगा कि उसी हिसाब से चीज़ें आप कर रहे हो, उसी रूटीन के हिसाब से चल रहे हो। जो चीज़ें प्लान आउट हो आप की कर रहे हो वो उसी हिसाब से आगे बढ़े, वो भी ज़रूरी है। आप भी उसी रूटीन में आगे बढ़ो और शाम तक में वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो, ये भी ज़रूरी है। सो एक आपको टू डू लिस्ट एवरी डे की आपको पूरे हफ्ते बना के चलना है। मल्टीपल चीज़ें आपको भी नहीं करनी है, वन थिंग एट अ टाइम। बहुत सोच समझ के सावधानी के साथ हर एक चीज़ कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ना कुछ गलतियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और कुछ चीज़ों में नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला केस हो जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा और संभल के, यस कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नया करने को भी आपको मिलेगा। और आप ये डायलेमा में पूरे वक्त रह सकते हो कि कुछ नया है, उसमें चैलेंजेस रहेंगे, कुछ नया स्किल डेवलप करना पड़ेगा। उसमें पता नहीं आप सक्सेसफुल रहोगे नहीं रहोगे, तो करो ना करो, इन सारी चीज़ों का रहेगा। आई वुड सजेस्ट भाई, कब तक एक ही कंफर्ट जोन में रहोगे, वो बोर्डम सी आ जाती है। उस चीज़ों से बाहर निकलो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। एंड यस, कहीं ना कहीं कोई जगह पे स्टकअप हो जाते हो ना, आई वुड से जो आपका दिल करता है ना उस हिसाब से फैसला लो। बट यस, अगर रिस्क भी ले रहे हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना। कहीं पे भी कोई आंखें बंद करके कोई डिसीजन लिया तो उल्टे मुंह गिरोगे। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा आप लोगों के लिए भाई लकी कलर है रेड एंड येलो। चलिए बात करते हैं अब कुंभ राशि वालों के लिए। ओके, ओफ
भाई ये पूरा हफ्ता ना कहीं इतना ज़्यादा नेगेटिव रहने वाले हो। सो किसी ना किसी चीज़ पे मतलब इन दिनों कुछ ऐसा हुआ है कि उन चीज़ों के चलते ना आप इतना ज़्यादा लो फील कर रहे हो कि उसी के अंदर आपका पूरा मतलब आपका मन नहीं करेगा कि काम पे जाना है, कुछ लोगों के साथ मिलना जुलना है, कोई मन नहीं करेगा आपका। बस मन ये करेगा कि अपने आप को एक रूम में लॉक कर दूं, अपने आप के साथ उसी दुख के साथ आगे जीता रहूं। पर ये चीज़ आपको नहीं करनी है। जो हो गया उसके ऊपर आप अब कुछ नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट जो चीज़ें हाथ में है उसको संभालो, और उसको संभालने के लिए आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। अपने आप को घसीट के बाहर निकालो, बट जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो आउट। क्योंकि जो चीज़ें हाथ में है वो छूट रही है आपके इसी रवैये की वजह से। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज नई आ रही है, आगे चल के ये हो सकता है। अभी ये है कि आपको कि नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, तो आपका मन इतना है कि भाई मैंने इतना सारा चीज़ें खराब कर दी है, अब नया चीज़ें आया उसको भी मैं लाइफ में लेके क्या करूँगा। पर हो सकता है ना कि आगे जाके इसी अपॉर्चुनिटी को अगर आपने अभी ग्रैब कर लिया, तो आगे जाके जो चीज़ें खराब हुई है उसे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल कर पाओ, उन चीज़ों को अच्छा कर पाओ, ठीक कर पाओ। तो उसके लिए भी आगे तो बढ़ना पड़ेगा। एक ही जगह पे रह के हम कभी कुछ अपना भला नहीं कर सकते हैं, ना ही चीज़ें जो खराब हुई है उसे सुधार सकते हैं। मूव ऑन करना पड़ता है, और वही जीवन का नियम है। तो जो भी हुआ है, शायद आपकी लाइफ में कुछ खराब हुआ है, कुछ अपनों का साथ छूट गया है, कुछ भी हुआ है ना, तो चीज़ों को देखने का आपको नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मूव ऑन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिविटी का एक इंजेक्शन दीजिए। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कहीं ना कुछ तो आपने अच्छे कर्म भी किए थे, जिसकी वजह से ये एक सेकंड चांस लाइफ आपको दे रही है। तो उसी दुख को पकड़ के मत बैठिए, आगे बढ़िए लाइफ में, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कीजिए। और यस, लाइफ आपको और मौका देगी। जो गलती हुई है उसे सुधारिए। हाँ, अगर किसी का साथ आपकी लाइफ में छूट गया है, तो उन चीज़ों को आप उन लोगों को आप शायद वापस नहीं ला सकते हो, ये मैं या आप कोई नहीं कर सकते हैं। पर एटलीस्ट आप वो जो चाहते थे उस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ के उनको खुद तो फील करवा सकते हो। वो जहाँ कहीं भी है, वो भी हमेशा शायद यही चाहते थे। तो अपने दुख से निकलिए और आगे बढ़िए। आप लोगों को मैं क्या कहूँ, आपके लिए लकी कलर है पिंक एंड ऑरेंज। पर थोड़ा सा आपके साथ ना मैं कहीं ना कहीं फील कर पा रही हूँ, आई डोंट नो, एक अजीब सा कनेक्ट अभी ये रीडिंग करते वक्त मुझे लगा। स्पेशली कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने अपनों को खोया है इन्हीं कुछ दिनों के चलते हुए। तो वो लॉस तो हमारा कभी नहीं जा सकता है, जो अपने का साथ छूट गया है, जो चले गए हैं। पर यस, वो जो चाहते थे उस हिसाब से हम अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। उस जगह से अपने आप को ऊपर उठा के कुछ और आपके जैसे लोग हैं उन्हें थोड़ा सा मेंटली सहारा दे सकते हैं। ये चीज़ें करके भी आप कुछ बहुत बड़ा चेंज किसी और की लाइफ में तो ला ही सकते हैं, और अपने आप को भी हेल्प कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट, थोड़ी सी मैं भी हैवी हो गई गाइस। चलिए बात करते हैं अब धनु राशि वालों के लिए। इंसान बार बार एक ही गलती नहीं करता है धनु राशि वालों, तो एक ही गलती पे बार बार कितनी बार आप गिल्टी फील करोगे। उस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। लोग आपको अगर ये लो फील करवा रहे हैं ना, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बस मुस्कुरा के चले जाओ। ये उन लोगों के लिए जवाब रहेगा कि उनको अब चुप हो जाना चाहिए।
लोग आपके आसपास हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको डाउन करने का, आपको डाउन फील करवाने का, आपको डिस्क्रिमिनेट करने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, और उसी से अब आपको ऊपर उठना है। सो यू हैव टू ओपन योर आइज, ओपन योर विंग्स। लोग क्या कर रहे हैं उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो लोग आपको डाउन फील करवा रहे हैं ना, उन्हें अपने एक्शन से जवाब दो। आप खुद उड़ो, अब उस ऊंचाई पे अपने आप को ले जाओ जहाँ से वो लोग चुप हो जाए। और उसके लिए फर्स्ट स्टेप रहेगा कि उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि उनके वर्ड्स का आप पे कोई अब असर नहीं हो रहा है। यू हैव टू बी पॉजिटिव टू योर सेल्फ। अपने आप को एक जादू की जप्पी दो और यार आगे बढ़ो। जो चीज़ें हो गई, गलतियाँ सबसे होती है, किससे नहीं होती है, मुझसे भी हुई है, आपसे भी हुई है। उन चीज़ों से सीखना इम्पॉर्टेंट होता है, और उन चीज़ों को सीख के आप जिस पोजीशन पे थे वहाँ से ऊपर उठना ज़रूरी होता है। बस वो चीज़ें करो। जिन्होंने जो भी कहा है ना, उसमें कुछ बातें तो होंगी जो पॉजिटिव होंगी, कुछ तो आपके अपनों ने भी कहा होगा ना, तो उन चीज़ों को सुनो। अननेसेसरी चीज़ों को अपनी लाइफ से अब आउट कर दो। अननेसेसरी एडवाइजेस को अपनी लाइफ में अब मत आने दो। और जो भी है ना एडवाइजेस उल्टी सीधी वाली जो दिमाग में डाली है, उन्हें पूरा स्वाइप आउट कर दो और एक अच्छी सी स्माइल के साथ लाइफ में आगे बढ़ो। यस, कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव सी चीज़ है इस पूरे हफ्ते में कि बहुत वक्त से जो कोई कुछ लोगों के लिए ना पैसे कहीं फंसे हुए थे आपके, तो वो चीज़ें वहाँ से पैसे वापस आने के पूरे चांसेस इस वीक में है। तो अगर वहाँ से कुछ न्यूज़ नहीं आ रही है तो भाई आप ट्राई करो, शायद काम बन सकता है। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। एंड आप लोगों के लिए लकी कलर है ब्लू एंड वाइट। चलिए, बात करते करते हम लोग इस वीडियो के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। बात करते हैं अब मकर राशि वालों के लिए। ओह, दिल और दिमाग इस पूरे हफ्ते ना एक साथ नहीं चलने वाला है। दिमाग कुछ और कहेगा, दिल कुछ और कहेगा। आप इसके चलते ना बहुत ज़्यादा लोगों आपको ट्रस्ट इश्यूज लोगों के साथ डील करने में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं उसके चलते ये भी हो सकता है कि आप ऑलमोस्ट ये हो जाए कि दूसरों को नैगिंग करने लगो कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए गाइस। उसके साथ ही आपको अपने शेड्यूल का ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है तो उसको कल पे नहीं छोड़ना है। आज का काम आज कीजिए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हो सके तो एवरीडे मॉर्निंग मेडिटेट कीजिए। एंड यस, इस पूरे हफ्ते जो एक चीज़ आपको करनी है वो ये है कि अपने काम से काम रखिएगा। कोई और क्या कर रहा है उन चीज़ों में मत जाइएगा। जहाँ पे आप श्योर नहीं हो, कोई भी कमेंट मत कीजिएगा, किसी की बातों में इंटरफेयर मत कीजिएगा। और कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले ना बहुत ज़्यादा सोचना है आपको, राइट? बस इतनी चीज़ें आपको करनी है। आप लोगों के लिए लकी कलर है मैजेंटा एंड वायोलेट। क्या बात है, दोनों ही इंग्लिश कलर्स, पर अच्छे कलर है ना। चलिए, बात करते करते हम लोग आ गए हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि पे। चलिए देखते हैं कि मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। ऑलराइट, भाई मीन राशि वालों, कोई पास्ट की अनरिजॉल्व कोई मैटर थी जो इस वीक आपको फिर से आपको उस मैटर के साथ एनकाउंटर करना पड़ेगा। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा ना हिम्मत रख के आप इस बार कुछ कड़े फैसले लेके उस मैटर को रिजॉल्व कीजिए। उस चीज़ में अब इट्स अ हाई टाइम। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग उन चीज़ों में फैसले नहीं लेते हैं कुछ ना कुछ हमारी कमज़ोरियों की वजह से। कभी ये होता है कि उन चीज़ों की हमें आदत हो जाती है, कभी ये होता है कि हम लोग उसके परिणामों से डरते हैं, कुछ ना कुछ ये होता है। और जब तक हम वो चीज़ों में आगे बढ़ के स्टेप नहीं लेते हैं ना, तो भगवान भी हमें उन्हीं चीज़ों से बार बार एनकाउंटर करवाते हैं। हम लोग टालते रहते हैं, वो चीज़ें बार बार हमारे सामने आ जाती है।
सो यस, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को टालने में ना सेफ फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ठीक है अभी के लिए तो टल गई, जब भी आता है आप एस्केपिज्म ढूंढ रहे हो उन मैटर्स में। इस बार उन चीज़ों को फेस करो और कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें आए, बट ट्रस्ट मी यू विल शाइन लाइक अ सन आफ्टर दैट। एक बार वो डिसीजन ले लो, बहुत टफ रहेगा, पर सामने वाले के पास ना उसको कोई टाइम मत दो सोचने का, एकदम से फटाक से डिसीजन ले लो, सामने वाले को सरप्राइज कर दो, इनफैक्ट शॉक में डाल दो एंड शाइन लाइक अ सन। आपका ये डिसीजन ही ना काफी होगा, सामने वो जो भी इंसान है या जो भी आपका मैटर है ना उस चीज में आपको रिजॉल्व करने के लिए, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद सम पीपल और ये चीजें हो रही है, तो वो उन लोगों के लिए ना वैसे ही जवाब हो जाएगा कि इसने ये डिसीजन ले लिया है, सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू बैक ऑफ। राइट, आप समझ रहे हैं मैं जो भी कह रही हूं ये। सो जस्ट गो फॉर इट, ट्रस्ट मी, आप एक स्टेप लोगे ना यू आर सेफ। ऊपर वाले की एनर्जी आपके साथ है, ही जस्ट वॉन्ट्स यू टू टेक दैट डिसीजन। सारी चीजें वही करे वो जरूरी नहीं है, वो माजी फिल्म का डायलॉग है ना कि कभी ऊपर वाले के भरोसे ना रहो, क्या पता हो सकता है कि ऊपर वाला भी आपके भरोसे बैठा हो। सो जस्ट टेक दैट वन स्टेप, आपके सारे काम बनेंगे और आप वो एक स्टेप लोगे ना उसके बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो इतना इजी था, मैं खामखा डर रही थी, मैंने क्यों ये किया, या खामखा डर रहा था मैं, मेरे को ये बहुत पहले कर लेना था। और जैसे ही आप वो स्टेप लोगे ना आपको पता चलेगा कि एक मैटर सॉल्व हुई, बहुत सारे नए रास्ते ओपन हुए हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है, और आपको पता चलेगा कि ये एक मैटर के डर के चलते हुए ना आपने अपनी प्रोग्रेस अपनी लाइफ में कितनी स्लो कर दी थी, और आपको अब मौका मिलने वाला है, स्लोप मिलने वाला है, दौड़ो। सो जस्ट गो फॉर इट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन स्टेप। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। इस वीडियो को हो सके उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया ग्रुप्स में, हर जगह पे शेयर कीजिए, ताकि जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है वो किसी और की लाइफ में भी फ़र्क ला सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग जल्द ही मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।